गुरुजी, जैसे पहले के समय में जो हम घर उर बनाते थे उसमें बीच में एक खुला आंगन होता था, कहीं भी रसोई होती थी, पूजा घर होता था। परंतु आजकल घर जो बनते हैं पूरे वास्तु के हिसाब से बनते हैं। तो वास्तु शास्त्र का वास्तव में हमारे मानव जीवन पे कितना इफेक्ट है, कितना असर करता है वो? आपका प्रश्न है कि पहले के जो घर होते थे उसके बीच में आंगन होता था, और आज वास्तु के हिसाब से जो घर बनते हैं, वास्तु का हमारे जीवन में कितना रोल है, कितना उसका इफेक्ट है। तो भैया सबसे बड़ा वास्तु तो यही है कि वो लोग वास्तु भले ही नहीं मानते थे, लेकिन वास्तु का तोड़ आंगन था। किसी भी तरह के वास्तु का तोड़ आंगन था, और दरवाजे पे बंधी हुई गैया मैया थी। ये दो चीजें थी, इसलिए सब चल रहा था बढ़िया। ध्यान रखना। सो कॉन्सेप्ट इज दिस कि जब एयर आएगी, जब हवा आएगी, तो आंगन इधर से जाएगी तो आंगन में जाएगी, उधर से जाएगी तो आंगन में जाएगी, और आंगन से बाहर निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। और जहां ऊर्जा रुकेगी वहां अपना प्रभाव छोड़ेगी। और चौकोर मकान के बीच में आंगन मतलब वहां ब्रह्मस्थान हो। वहां ब्रह्मस्थान में कभी भी कोई निर्माण नहीं किया जाता। आपके मकान का जो बिल्कुल सेंटर बिंदु है, केंद्र है, उसमें आप निर्माण करके देख लीजिए, आप धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नियम है। पूरे मकान को छेड़ा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मस्थान को नहीं छेड़ा जा सकता। वो आपको धीमे धीमे डाउन करेगा, समाप्त कर देगा। कई लोगों के तो ग्रह इतने अगर गड़बड़ ज्यादा है तो पता पड़ा 1 साल के अंदर ही जय जय। अब बात आती है कि वास्तु का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तु भगवान नारायण का ही स्वरूप है, जिसे वास्तु पुरुष कहा गया है। उनके अनुसार अगर हम हर एक चीज को देखें, और अगर वैसी स्थिति का हमारे पास प्लॉट हो, तो आप समझ लीजिए आनंद ही आनंद है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल हम लोकेशन देखते हैं, लेकिन उसके ओज और रिजल्ट नहीं देखते। वास्तु में तो ये तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण को मकान बनाना है तो मिट्टी कैसी और उसकी खुशबू कैसी है, क्षत्रिय मकान बनाए तो मिट्टी कैसी और खुशबू कैसी हो, वैश्य मकान बनाए तो मिट्टी कैसी हो। आप सोचिए, इतना बारीक साइंस है, कितने लोग देखते। कहने का तात्पर्य है, वास्तु का 100% रिजल्ट है, लेकिन वास्तु के अनुसार कितने लोग बना रहे हैं, बात यह है। वास्तु का मतलब क्या? एनर्जी बैलेंस, एनर्जी मैनेजमेंट। अगर एनर्जी मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आपको आनंद मिलेगा। एक घर वही आपको बना देता है, और कई बार ऐसा कदम पड़ता है कि वही आपको डाउन कर देता है। कई बार आप नोटिस करना, एक मकान था, मान लें दादाजी का मकान था, बाबा का मकान था, उस मकान में एक आंगन था, जो जो भी था, जैसा भी था, उसके हुए हिस्से, उसमें खिंची दीवारें, और पता पड़ा लगभग लोगों का डिस्टरबेंस शुरू, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो बंद गई, वो पास आउट नहीं हो रही है। तो वो सबके लिए, जो पहले बहुत फ्रूटफुल हुआ करता था, वो सबके लिए नुकसान का सबब बनने लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ्लैट भी आप ले रहे हैं या डुप्लेक्स भी ले रहे हैं या ऐसा कुछ, बीच का स्थान तो ओपन रखना चाहिए। एयर पास बहुत ज़रूरी है। पीछे बैकयार्ड में भी आपके एयर पास होना चाहिए। मकान कोई भी हो, फ्लैट कोई भी हो, कम से कम ऐसा हो कि यहाँ से हवा निकले तो वहाँ निकल जाए। एक जगह से एंटर हो तो दूसरी जगह निकले। ये मकान का पहला दर्शन ये है। थोड़ी जगह ज़्यादा छूटे चलेगी, लेकिन अगर ये कर लिया तो जीवन में आनंद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये, आज की तारीख में सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या है? एयर कंडीशंस। इन्होंने आपके घर की सारी खिड़कियां बंद करवा दी, जो प्योर वेंटिलेशन है वो बंद हो गया, और सारी नेगेटिविटी वहीं के वहीं इकट्ठी है, और इस वजह से परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं।
और ये बड़ा सूत्र का काम है। पहले राजा महाराजा होते थे, आपने सुना कि रानी कैकई को जब गुस्सा करना था तो उसके लिए एक डिजाइंड भवन था, कोप भवन। मतलब वो लोग इतने स्मार्ट थे कि गुस्सा भी करना है तो यहां नहीं करना, वो जाओ गुस्सा वाली जगह है, वो जाओ वहां पे पहुंचो। ये जगह शुद्ध रहनी चाहिए। तुम पे गिनती के 2 या 3 तो कमरे हैं, वही में तुम नाच रहे हो, वही में गा रहे हो, वही में रो रहे हो, वही में फूले बैठे हो, तो सारी एनर्जी वही है, इसलिए तुम्हारा कोई काम बनता नहीं है, सारी गड़बड़ वहीं के वहीं है? और यही समस्या, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। एक कमरा ऐसा भी लो जिसमें गुस्सा उस्सा कर सको। क्यों रमेश जी? हैं? फिर देखो आनंद हो जाए। या गुस्सा आए तो छत पे चले जाओ।